आज 2-2.5 साल इनने लगाए पूरा प्रोसेस इसको करने के लिए, मगर जब पब्लिक की बात आई तो कितने दिन दिए? 1 हफ्ता। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर मिलने के लिए। आपको आधे लोग तो मुझे ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ सेक्रेटरी दिल्ली पहुँचाना है और किस ऑफिस में हम अपनी बात रखेगा। एक सरपंच को, एक पंच को, एक आम आदमी को, एक पढ़े लिखे आदमी को क्या पता है कि दिल्ली जाना है या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के पास जाना है या जम्मू चीफ इलेक्टोरल ऑफिस को देना है या इलेक्शन कमीशन? कितना कंफ्यूज कर दिया। ये तो चाहते ही नहीं है कि पब्लिक का बयान आए। अगर ये हकीकत में चाहते तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक मीटिंग्स करते। आपके पास जम्मू में प्रवक्ता बहुत हैं और आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं सारे के सारे जम्मू बैठना उनको बहुत अच्छा लगता है, मिल जाते हैं दाएं बाएं, आप किसी भी जगह जाएं मिल जाते हैं आपके लीडर। तो वजह क्या है? कांग्रेस में क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या आप इतना बड़ा आंदोलन आप कह रहे हैं कि आप वहाँ लड़ रहे हैं, लोग वहाँ हड़ताल कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, विपक्ष हैं आप, और विपक्ष तो नज़र आना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि महदूद हो जाना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ जम्मू तक नहीं पहुँच रही तो जम्मू में जो आपकी इकाई है उसका आपको नहीं लगता कि काम है इस विरोध को सेंटर तक पहुँचाना? सेंटर तो जम्मू है, यहाँ तक पहुँचा। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार है। ये बात आपने अखबारों में पढ़ी भी होगी और अगर आप टेलीविज़न चैनलों को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर तो इसका बहुत शोर सुनाई देता है। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के एमपी शशि थरूर ने यह कहा कि जिस पार्टी के पास 700 से ज़्यादा आज भी एमपी हों उसे आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार नहीं कह सकते। और उसके बाद प्रशांत किशोर, बंगाल में ममता बनर्जी को कि टीएमसी को वापस सत्ता में लाने वाले प्रशांत किशोर ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि अगर एकमात्र कोई पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है और समीकरण बदलने का काम कर सकती है तो वो कांग्रेस, मैं मानता हूँ कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस बनना होगा। और इसी के साथ में जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन हुई। डीलिमिटेशन का ड्राफ्ट पब्लिक में है और आम जनमानस से उसका विचार पूछा जा रहा है। आम जनमानस जम्मू का हो, राजौरी का हो, पुंछ का हो, रामबन का हो, उस ड्राफ्ट को लेकर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है। मेरे साथ इस वक्त नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रधान और वो भी राष्ट्रीय प्रधान फिरोज़ खान हैं। रामबन क्षेत्र से आते हैं और आजकल रामबन में ही लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले फिरोज़ साहब मुझे ये बताइएगा कि डीलिमिटेशन कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस में हैं, तो आपसे उम्मीद तो यही है कि आप इस डीलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट का ज़बरदस्त तरीके से विरोध करेंगे और आप ये कहेंगे कि ये तो हमारे हक में नहीं है। लेकिन रामबन की इस डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या शिकायत है डीलिमिटेशन कमीशन से? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। डीलिमिटेशन कमीशन तो जम्मू कश्मीर में वैसे भी बड़े बुरे तरीके से हालत देखिए। मुझे लगता था अगर लोकसभा की बात करें तो पुंछ राजौरी को छोड़कर मुझे लगता था डोडा, रामबन, कश्तवाड़ अगर अनंतनाग, कुलगाम और शोपियन से मिला है तो ज़्यादा फीजिबल है। और बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, बट मैं रामबन की पर्टिकुलरली बात करूँगा। जो डिस्ट्रिक्ट रामबन था उसमें पहले 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, एक रामबन, एक बनहाल, एक गूल गुलाबगढ़। अब गुलाबगढ़ तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में चले गया तो गूल रामबन में रह गया, मतलब आप 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसीज कह सकते हो। पहली बार, अभी तक देश में 3 बार डिलिमिटेशन हुई है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहली बार 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसीज से किसी को 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज किया, वो रामबन है। उसके बाद भी आप देखिए रामबन कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने कर दी। गूल शुमुलदान का जो एरिया है वो रामबन से सटा हुआ है। डिलिमिटेशन एक्ट 1962 सेक्शन 9 क्लास ए कहता है कि ज्योग्राफिकली कम्पैक्ट एरियाज होने चाहिए, उनके साथ में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक बेसिस पे इस देश में स्टेट्स बनी हैं, तमिलनाडु पर, मलयालम केरला पर, तेलुगु तेलंगाना या आंध्रा के बेसिस पर, उड़ीसा के बेसिस पर। फिर रामबन की आप बात कर लीजिए, गूल शुमुलदान को बनहाल जाना पड़ रहा, बनहाल के साथ जोड़ दिया। 95 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा बनहाल वाले को, या बनहाल नील वाले को 95 किलोमीटर गूल शुमुलदान आना पड़ेगा। उसके बावजूद पोगल पड़िस्तान की नाम ही देख लीजिए, पोगल और पड़िस्तान, जो एक तहसील बनाई थी बलोरिया कमीशन में, जहां से एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जहां से मैं भी खुद हूं, वो इतनी जरखेज ज़मीन है। पड़िस्तान को रामबन में लाया और पोगल को बनहाल में डाल दिया। 3 पटवाड़ हल्के पोगल पड़िस्तान में है, पांचल, पड़िस्तान और पोगल। सेंटर वाला पोगल है। पड़िस्तान इनको फिजिबल बैठता था किस हिसाब से, वो डाल दिया रामबन।
बीच वाला पोगल बनिहाल, इस तरफ वाला जो साइड वाला है पांचल, वो रामबन में। तो आप देखेंगे कि इनने अपने तरीके से इसको ये किया है, डिमार्केट किया है। हमने जॉइंट एक्शन कमेटी रामबन में बनाई, ऑल पार्टीज जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें डीडीसी चेयरपर्सन उसकी चेयरमैन है, मैं उसका डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हूँ। कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर पार्टी, गूल छुंगुलदान और बहुत से बीजेपी के लोग भी उसमें हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारी एक ही मांग है कि गूल छुंगुलदान को आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी दीजिए, जो आपको एरिया जोड़ने हैं जोड़िए उसके साथ, मगर एक ज्योग्राफिकली कंपैक्ट एरिया होना चाहिए जो लोगों की सहूलियत है। उसके साथ पोगल पटिस्तान तहसील को या तो आप पूरी तहसील को बनिहाल डाल दीजिए या पूरी तहसील को रामबन ले आइए, ताकि वहां के लोगों को एक ही नैबत हो, एक ही तहसील हो, एक ही डिस्ट्रिक्ट हो, एक ही असेंबली हो। एक भाई एक असेंबली में, दूसरा भाई दूसरी असेंबली में, एक को नैबत, दूसरा कॉलेज, दूसरा, अजीब तरीके से डिमार्केट किया है। और इसकी हम, आप क्या समझते हैं किन बुनियादों पर डिमार्केशन हुई? बीजेपी को जहां फायदा मिले 100% है। आप देख लीजिए, मैंने बीजेपी को फायदे से क्या मतलब है आपका? बीजेपी फायदे की विनिबिलिटी फैक्टर देखा होगा कि उनको लगता है कि शायद हम ऐसा करके हम जीत न जाएं। ये तो उनकी गलतफहमी है। आप देखिए कि पिछले, ये कहने की कोशिश करने के धर्म के आधार पर जो है डिलिमिटेशन हुई है, बहुत, मुझे लगता है बहुत हद तक धर्म या रीजन या जहां उनका बूथ स्ट्रांग है, आप देखेंगे, क्योंकि आजकल वो बूथ की बहुत चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनने उस चीज़ को मद्देनजर रखा होगा। या फिर अगर पोगल पटिस्तान एक यूनिट होता था जहां मौलवी रशीद साहब 35 साल एमएलए रहे, वहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकले, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उसको तोड़ दिया, गूल छुंगुलदान वालों की आइडेंटिटी खत्म कर दी, क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती थी, और रामबन को एक हिंदू मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश की गई बीजेपी वालों के थ्रू। आप इसके बाद इनके साथ देखेंगे कि आज 2-2.5 साल इनने लगाए पूरा प्रोसेस इसको करने के लिए, मगर जब पब्लिक की बात आई तो कितने दिन दिए? 1 हफ्ता। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर मिलने के लिए। आपको आधे लोग तो मुझे ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ सेक्रेटरी दिल्ली पहुँचाना है और किस ऑफिस में हम अपनी बात रखेगा। एक सरपंच को, एक पंच को, एक आम आदमी को, एक पढ़े लिखे आदमी को क्या पता है कि दिल्ली जाना है या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के पास जाना है या जम्मू चीफ इलेक्टोरल ऑफिस को देना है या इलेक्शन कमीशन? कितना कंफ्यूज कर दिया। ये तो चाहते ही नहीं है कि पब्लिक का बयान आए। अगर ये हकीकत में चाहते तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक मीटिंग्स करते, वहाँ ऑफिस खोलते, ताकि लोग अपनी बात रख सके। मुझे नहीं चाहिए कि लोग बनिहाल रहे, रामबन रहे, गूल छुंगुलदान रहे, जिसको जहाँ फिजिबिलिटी बनती है वो वहाँ रहे, मगर लोगों की बात तो सुनिए ना। आप अपनी बात सुन के, लेकिन कोई बड़ा गतिरोध देखने को मिला हो या कोई बहुत बड़ा हंगामा हो इसको लेकर हुआ हो, वो हंगामा देखने को नहीं मिल रहा, वो शोर देखने को नहीं मिल रहा। और सबसे अहम बात तो ये है कि आपके पूर्व पहले मैं मुकम्मल कर लूँ सवाल कि आपके कोलिशन पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपकी लंबी चौड़ी कोलिशन रही है, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ माना जाता है कि कांग्रेस की एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उनके 3 MP हैं, तीनों MP ने कोई बड़ा हंगामा किया हो ऐसा कहीं नज़र में नहीं आया। और आप रामबन में शोर कर रहे हो या आप रामबन में इसको लेकर कोई जनजागरण कर रहे हो, जनजागरण कर भी रहे होंगे तो अभी ज़मीनी स्तर पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह? ये 2 सवाल आपने पूछे, दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले तो कांग्रेस की अपनी आइडेंटिटी है नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स में। हम लाइक माइंडेड पार्टी से पूरे देश में कोलिशन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के हित के लिए ताकि खर्चा ना बढ़े, कभी दोबारा इलेक्शन ना हो, उसके लिए हमने हमेशा लाइक माइंडेड पार्टीज़ को सपोर्ट किया। अगर जब उन्होंने गलत किया तो हम उनके खिलाफ भी रहे, ये तो रही। कितने उनको 3 लोगों को किस तरीके से माना गया, ये ड्रामा तो आप भी देख रहे हैं कि उनके, वो तो अब ऑन रिकॉर्ड भी है कि उन्हें क्या क्या कहा है कि ये तो वैलिड ही नहीं है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है वो डिबेट बड़ी हो जाएगी। अब मैं रामबन की बात करूंगा। रामबन में गूल छुंगुलदान 3 दिन बंद रहा, पोगल पटिस्तान में प्रोटेस्ट किया जो मैंने खुद लीड किया, ऑल पार्टी मीटिंग की प्रोटेस्ट हुई, डीसी को मेमोरेंडम दिया, मैंने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप जैसा एक सीनियर जर्नलिस्ट और जो बिल्कुल एक्टिव, अगर वो ये कहता है मुझे ये पता नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी आवाज़ किस तरीके से दबाई जा रही है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, मैं एक्टिव हूँ। फिरोज़ खान मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तीनों वेरीफाइड है। और ऑल पार्टी डेली एक्सेलसियर ने हमें परसों कवरेज दी है, उससे पहले भी। अगर इससे ज़्यादा एक गरीब इलाका, एक पहाड़ी इलाका क्या विरोध कर सकता है? मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आम आदमी से कि वो जम्मू आके प्रेस क्लब बैठे और फिर विरोध करे और फिर बीजेपी वाले सुनेंगे? आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन आपके पास जम्मू में प्रवक्ता बहुत हैं और आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं सारे के सारे, जम्मू बैठना उनको बहुत अच्छा लगता है, मिल जाते हैं दाएं बाएं, आप किसी भी जगह जाएं मिल जाते हैं आपके लीडर। तो वजह क्या है? कांग्रेस में क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या आप इतना बड़ा आंदोलन आप कह रहे हैं कि आप वहाँ लड़ रहे हैं, लोग वहाँ हड़ताल कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, विपक्ष हैं आप, और विपक्ष तो नज़र आना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि महदूद हो जाना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ जम्मू तक नहीं पहुँच रही तो जम्मू में जो आपकी इकाई है उसका आपको नहीं लगता कि काम है इस विरोध को सेंटर तक पहुँचाना? सेंटर तो जम्मू है, यहाँ तक पहुँचाना, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के दफ्तर के बाहर धरना देना, ताकि कम से कम पता तो चले कोई शोर हो रहा है। ये चक्कर क्या है?
देखिए, इसमें भी दो सवाल हैं। पहली बात कि जो हमने प्रोटेस्ट किया, मैंने बोला ये ऑन रिकॉर्ड है, वो आप देख सकते हैं, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आपने कहा कि कांग्रेस, पहले तो ये ड्राफ्ट हमें जो लगा था, हमने तो वही ड्राफ्ट देखा जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा था, कोई पब्लिक में तो ऐसा था नहीं। उस बेसिस पे हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि लोग चाहते थे। तो जब आपको विकल्प बनते हो, अपोजिशन है, तो मतलब आपको आवाज़ रखनी है। तो जब हमने लीडरशिप से बात की, उन्हें बोला अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, अब किस पे विरोध करोगे। आज भी हमारी लीडरशिप से बात हुई, कांग्रेस पार्टी पूरे जिले को लेकर असेंबली वाइज ड्राफ्ट तैयार कर रही है और वो ड्राफ्ट पूरे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं। मैं तो आपको जिला रामबन की बात कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। यहाँ आप ये बात मानते हैं कि जो जम्मू में बैठे हुए हैं वो आपको उस तरह का सपोर्ट, उस तरह की मदद आपकी नहीं कर पाते जिस तरह की मदद आपकी की जानी चाहिए? मतलब आप पेरिफेरल एरिया में बहुत बड़ी इतना बड़ा एजिटेशन लड़ रहे हैं, नेशनल चैनलों के पास आपको दिखाने का वक्त नहीं है, लोकल चैनल्स आपको बहुत, लोकल से मेरी मुराद है कि लोकल चैनल्स आपको, जिनको हम देखते हैं तो बहुत कम आपको दिखाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी जो है कांग्रेस के नेतृत्व की बनती है, जो जम्मू में बैठा हुआ है, कि आपकी आवाज़ जो है, जैसे मैंने आपको कहा, एक धरना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के बाहर तो दिया ही जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो मेरी लीडरशिप से बात हुई कि ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिस बेरर्स है वो यही बात कर सकते हैं, जब तक पब्लिक में ड्राफ्ट नहीं आएगा उस पर क्या प्रक्रिया दे। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है रविंदर शर्मा जी, आप जानते हैं, उनने डिलिमिटेशन की बात भी की और पूरा बात भी की इस तरीके से, और अभी भी वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट भी इसके ऊपर करेंगे। वो तो स्टेट पॉलिसी है या स्टेट कांग्रेस कैसे काम करेगी। पर आपका मुकाबला आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से बीजेपी का सब कुछ होता है। मतलब मान लीजिए किश्तवाड़ में कुछ हो गया तो आपको भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हेडक्वार्टर पर लोग बाजाब्ता गांव का, देहात का, इलाके का नाम लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। सुचेतगढ़ का मामला बना, आपने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर देखा, कार्यकर्ता, वर्कर सब वहां हंगामा करने के लिए पहुंच गए। हालांकि वो सुचेतगढ़ में भी तो कर सकते थे ये सब कुछ। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी, मानते हैं इस बात को कि कोऑर्डिनेशन की कमी तो है? देखिए, कोऑर्डिनेशन ऐसी तो मुझे लगता है बीजेपी हंगामाबाज पार्टी है। वो तो चाहते हैं कि पूरा मीडिया में ही रहे। और आप देखिए ना, मैंने आप हंगामों से ही तो लोग सुनते हैं। नहीं, हंगामे सुनते होते मैं तो चिल्ला रहा हूँ। आप देखिए बेरोजगारी पे पिछले 1 साल पे आवाज में आवाज कांग्रेस की हो तो बात कहां से कहां पहुंच जाए। देखो, कांग्रेस ने मुझे एक नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मुझे पता है, आप कांग्रेस की बात छोड़िए, आप दूसरी किसी देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर की बात कर लीजिए ना, आप उसको दिखा सकते हैं। बट आप देख लीजिए, अगर मेन स्ट्रीम लाइन उसको मीडिया दिखा ले या हकीकत भी बात देख ले, पिछले 7 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, रामबन डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा गरीब डिस्ट्रिक्ट भी आया है। जम्मू कश्मीर में एक भी बड़ा काम कर लीजिए, हाईवे की बात कर लीजिए, डेली पैसे पे पैसा आ रहा है, तबाही। एजुकेशन सिस्टम की बात कर लीजिए, रामबन में 60,000 स्टूडेंट्स हैं, 6,000 टीचर नहीं लगा सके। अब बात सही है, हम एजुकेशन की बात मैं एजुकेशन पर ही आता हूं। मैं आपको बोला कि इतने इश्यूज पे मैंने बात की है, हर इश्यूज पे बात करते हैं। आप तो करते हैं ये यहाँ जो जम्मू की इकाई है, मैं वहीं पे आता हूँ। जम्मू को तो ये चाहते हैं कि शराब का शहर बने, शराब के ठेके खोलेंगे, मगर कांग्रेस की इकाई की बात वहीं पर आ रहा हूँ, तो उस पर ये डांस भी करेंगे। मगर रही कांग्रेस इकाई की बात, तो मैंने कहा कि उनका अपना काम करने का हर पार्टी, देखो हम कोई नेशनल पार्टी है, अगर कोई भी कांग्रेस लीडरशिप बात करेगी वो तभी बात करेगी जब ड्राफ्ट पब्लिक में आया। मैंने बोला आज जब ड्राफ्ट पब्लिक में आया है तो पूरी लीडरशिप हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर से बात कर रही है, ब्लॉक प्रेसिडेंट से बात कर रही है, उनकी सजेशंस ले रही हैं, फिर ही उस पर बात करेगी ना। मैंने बोला अभी तक जो हमने एजिटेशन की और जिसका हमें खदशा था कि हमने एक बीजेपी का लेटर हेड मैंने देखा जिसमें उन्हें हिंदू, मुस्लिम, SC/ST वोट को डिवाइड किया रामबन कॉन्स्टिट्यूंसीज को, और वही हकीकत हुआ। मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे मोबाइल में पड़ा है, अगर आपको डाउट हो उस पर तो। नहीं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप तो उस हिसाब से, और फिर सब लीडरशिप को लगा कि ऐसा होने वाला है, और वही हुआ। और हमने अपने बेसिस पे, हम वहाँ पे हर जगह कहते थे कि ये वही चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे पास जो कागज़ पहुँचे वो देख रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने तो अब वो ड्राफ्ट दिया है, मगर अब दोनों चीज़ें जब मैच हो रही है तो हमें लगा, अगर हमें, आज मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूं कि जम्मू की पब्लिक, जम्मू कश्मीर की पब्लिक हमें सुने और हमारी बात को रखे, ये प्रॉब्लम है। रही बात आपने कहा स्टेट कांग्रेस पार्टी की, जो ही एक बार पूरी असेंबलीज की बात है, अगर उनका, जैसे आप अगर जम्मू इकाई की बात करें तो चलो जम्मू प्रोविंस की जितनी अब 43 असेंबलीज हो गई, उन सब में क्या, कहाँ पर किसको नाराज़गी है, क्या है, जब तक वो कंपाइल नहीं होगी एक स्टेट लीडरशिप उस पर क्या बात करेगी। फिरोज साहब, हालांकि कॉन्स्टिट्यूंसियों की मैंने बात की है, अब उससे ज़्यादा अहम बात आपके साथ करूंगा कि कांग्रेस लीडरशिप को लेकर जो हालात नेशनल लेवल पर हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन राज्य स्तर पर गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा लीडर है, कदावर लीडर है, और उसमें कोई शक नहीं है कि गुलाम नबी आज़ाद
अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा पर एक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस वहाँ पर रखते हैं, वोटर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस है उनका। किस हद तक वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इन्फ्लुएंस है, ताकतवर लीडर है। जम्मू संभाग में भी लोग उनको एक लीडर के तौर पर देखते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि आप एक दूसरे के जितने ख़तरनाक दुश्मन हैं, मतलब आपको बाहर के किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है चुनाव हारने के लिए, चुनाव में अपनी पार्टी का सूखड़ा साफ करवाने के लिए। पंजाब की मिसाल ले लीजिए आप, मतलब खुद एक दूसरे को बहुत बढ़िया हराते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये लड़ाई जो गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में चल रही है, जिसको लेकर जो आपके नए उभरते युवा नेता हैं उनके फेसबुक के ऊपर चले जाइए आप, G23 ग्रुप जो है ये कर रहा है वो कर रहा है, उसके ऊपर भी कमेंट आ जाएगा। फिर आ जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर ऑब्लिकली लिख देंगे, नाम नहीं लिखेंगे कि देखिए जनाब फलां लीडर इसने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो ये जो आंतरिक लड़ाई है, क्या इस बात को मानते हैं आप कि ये ख़त्म नहीं हुई है अभी भी, और इसके चलते जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुकाबला करना आपके लिए मुश्किल है? देखिए, दो चीज़ें हैं। कभी कभी मैं खुश भी होता हूँ, कम से कम मीडिया को कोई कांग्रेस की बात करने को तो मिलता है, चाहे वो फिर मुखालिफ ही सही। रही बात आपने बोला गुलाम नबी आज़ाद साहब इस स्टेट के ही नहीं देश के कद्दावर नेता हैं, और वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानता हूँ। कोई अगर कहे नहीं है तो मुझे लगता है वो गलत होगा। कांग्रेस एक जमहूरी ये है पार्टी है। आप अगर इतने इतिहास देख लेंगे ना, सुभाष चंद्र बोस अगर बोलते थे, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अगर कहीं रेजोल्यूशन में बोलते थे, नेहरू जी बोलते थे, या फिर इंदिरा गांधी जी आई। अभी भी आप अगर कांग्रेस के कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिला, आप देखिएगा कि वहाँ पर कितना डाइवर्स नेचर है और किस तरीके से बात रखी जाती है। ये थोड़ा बीजेपी के लेफ्ट राइट दाने मुड़, पीछे से कान से गोली आई, किसी ने देखा ही नहीं लेफ्ट था या राइट था, सीधा। ये कांग्रेस परिवार है, इसमें बात रखने का ये पूरी आज़ादी है। मगर मेरा मानना है बहुत क्लियर कि अगर किसी को भी बात रखनी है वो संविधान के अंदर, अगर आपको कांग्रेस में है तो कांग्रेस के ढांचे के अंदर, पार्टी के संविधान के अंदर, हाँ, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए और किसी को बात नहीं करनी चाहिए। वो फिर चाहे आज़ाद साहब हो, चाहे मीर साहब हो, चाहे फिरोज खान। मानते हैं लड़ाई है जम्मू कश्मीर कांग्रेस में? मुझे तो देखो लड़ाई के, अब लड़ाई तो अमित शाह और ये इसके नरेंद्र मोदी और योगी में भी है, विश्व हिंदू परिषद RSS में भी है, रविंदर रैना और जितेंद्र सिंह में भी। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मैं देखो, आप तो मैंने बोला ना, मैं NC में बात कर लीजिए ना, जो आज पहले कश्मीर बोल रहे थे, आप जम्मू कह रहे हैं। सियासत देखो, सियासत में आप दो सियासी लीडर को बुला दो, अगर वो एक ही चीज़ पे मान गए, ये आपकी अचीवमेंट होगी। पर आप ये मानते हैं कि इससे नुकसान होगा आपको बीजेपी का मुकाबला करने में? क्योंकि अगर आपने बीजेपी का मुकाबला करना है तो हर गणित यही कहता है कि पार्टी को एक इकट्ठा होकर मुकाबला करना होगा, वरना मुश्किल। सच्चाई ये है कि जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आपको एज ए वन पार्टी जाना पड़ेगा और पूरी क्षमता के साथ मीर साहब को, आज़ाद साहब, और वो भी अभी जाना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं करेंगे कि जो कांग्रेस में इतिहास यही रहा है कि आपको मैंडेट जो है उस दिन मिलता है जिस दिन, क्या कहते हैं, नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन होता है। उस पे भी बात करूंगा अगर आपको नेशनल पॉलिटिक्स से बात करनी है। मैं अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि नॉमिनेशन की हालत आपकी ये है कि जिस बेचारे लीडर को चुनाव लड़ना होता है उसको आखिरी दिन नॉमिनेशन पेपर वाले दिन पता चला, फोन आता है कि यार जाके तुम भी नॉमिनेशन भराओ। ये बीजेपी में भी यही हाल हो जाएगा। आप देख लीजिए, हर असेंबली में उनके भी 10-10 लीडर है। अभी तक उनकी सरकार नहीं थी। मैंने बोला कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैंने कांग्रेस की सरकार भी देखी है और बीजेपी अपोजिशन में भी काम किया। मुझे पता है किस पार्टी का कितना, बीजेपी का कितना हाल था और कितने MPs थे। वही लोग वहाँ घूम रहे थे, आज वही मंत्री हैं। उससे वो फर्क नहीं होता। ये जब आप पावर में होते हो, आपको लगता है बदलाव लाना पड़ेगा कांग्रेस? नहीं, देखो, कांग्रेस को तो रिडिफाइन करना ही पड़ेगा। अगर 5 स्टेटों में हमें मैंडेट नहीं मिला है तो मतलब लोग आपसे चाहते हैं कि आप नई लीडरशिप दीजिए, चेंज दीजिए, कुछ नया विकल्प दीजिए, नए आइडियाज़ दीजिए, रिडिफाइन कीजिए। उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है ना। मैं अगर कहूँगा कि नहीं, गलत है, मगर लोग तो आपको, जब देखो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो लड़ाई करने वाले लोग हैं, आपको लगता है उनका बाहर का रास्ता दिखाने का वक्त आ गया है? क्योंकि यही आप करते रहेंगे, अकोमोडेट करते रहेंगे। आप पंजाब में अकोमोडेट करते रहे तो सूखड़ा साफ हो गया। नहीं, देखिए ना, मैंने आपको ना, पंजाब में बात दूसरी थी। वहाँ पर आपको एक कैप्टन साहब ने, जब पिछली बार जब जिनकी राहुल गांधी जी की लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और कैप्टन जी फेस थे हमारे, तब सरकार आई, तब किसी ने तो बोला नहीं कैप्टन गलत है, बट वही लेजिस्लेटर्स ने बाद में बोला गलत है। हर चीज़ का टाइम होता है और कांग्रेस में एक, मुझे लगता है कि बड़ा एक चेंज आ रहा है खुद ब खुद। ये नेचर है, नेचर खुद अपने आप को हील करता है। वैसे ही मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी खुद ब खुद, मुझे लगता है, चेंज हो रही है। हमें डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, कठोर डिसीजन कांग्रेस पार्टी को लेने पड़ेंगे और इलेक्टोरल डिसीजन। आपको संगठनात्मक तौर से आप मजबूत होंगे, आइडिया हमारा मजबूत है, ट्रूथ एंड वायलेंस हमें कोई नहीं छोड़ सकता, हमारा इतिहास मजबूत है। मगर हमें इलेक्शन जीतने पड़ेंगे तो हमें इलेक्शन वोटर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, तब जाके हम इलेक्शन जीत सकते हैं। वरना इसी हिसाब से चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें आपस की लड़ाई
नुकसान करेगी। हमें मिल के पूरे जोर के साथ पूरे देश में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज खान। आपने इनसे सुन ही लिया, एक बात तो इन्होंने बिल्कुल पते की कही। वो कहा कि कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव लड़ने होंगे। अगर ये हिस्से बखरे होते रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना ज़रा मुश्किल काम होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में बदलाव आएगा। और डीलिमिटेशन को लेकर जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ये बातें आनी अब शुरू हो गई हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट जिस तरीके से तैयार किया गया है उस ड्राफ्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। देखना ये होगा कि 7 दिनों की इस जो आम जनमानस को मौका दिया गया है बात रखने का, इसके बाद जब डीलिमिटेशन कमीशन दोबारा मिलता है तो क्या ड्राफ्ट के अंदर कोई बदलाव आएगा या इसी ड्राफ्ट के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे।